भगवान शंकर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। माता भगवती ने भगवान शंकर से प्रथम ही एक प्रश्न किया। कहा, भगवान ये बताइए, रामायण में तो 7 कांडों में कथा को वर्णन किया गया है। भगवान शिव ने कहा, भगवती ने कहा 7 कांडों में फिर समानता क्यों नहीं। 7 कांड में रामायण जी को हम श्रवण करते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब विशेष बात देखना यहां पर यह है कि 7 कांडों में कथा जी का श्रवण तो हम सभी करते हैं, लेकिन 7 कांडों में कोई कांड छोटा है तो कोई बड़ा है, तो कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन उनका कोई ना कोई मतलब है। तो हम लोग इस बात को भी समझ लें। श्री शिव जी से माता भगवती जी का ये विशेष प्रश्न है कि रामायण में 7 कांड और लिखे जो तुलसीदास, बड़े छोट ये क्यों लिखे, हुआ कौन आभास। रामायण में 7 कांडों का वर्णन है। कोई भी कांड समान नहीं है। पार्वती जी पूछती हैं, भगवान आखिर असमानता क्यों, ये एक समान 7 कांडों का वर्णन क्यों नहीं हुआ। भगवान शंकर इस प्रश्न का जवाब देते हैं माता पार्वती को। और आप लोग भी इस बात को बड़ा प्रेम के साथ में समझें कि रामायण जी की रचना में यहाँ पर किस प्रकार का भाव तुलसी बाबा ने दर्शाया है, जो शायद हम लोग ध्यान भी न देते हों। और अभी इस शब्द की व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि विषय लंबा होगा। आज प्रथम दिवस है, इसलिए थोड़ा बहुत समझेंगे। एक भजन आता है, हम लोग गाते हैं कि सीताराम 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 कहिए, और जाहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। पूज्य संत गोस्वामी जी महाराज इस बात से थोड़ा अलग बोलते हैं। वो कहते हैं, सीताराम 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 कहिए, और जहीं विधि रहे राम तहीं विधि रहिए। ऐसा मानना है तुलसी बाबा का, और उसी भावना का वर्णन यहाँ रामायण जी में दर्शन करने में मिलता है। जब रामायण का दर्शन करेंगे तो इसी भाव का दर्शन होगा रामायण में कि जहीं विधि रहे राम तहीं विधि रहिए। और इसी भावना के कारण तुलसी बाबा जब रामायण को लिख रहे थे तो रामायण के कांडों में छोटे बड़े होने का भी अंतर आया। प्रथम कांड में जब बाल कांड को लिखना शुरू किया तुलसीदास जी ने, तो आप देखेंगे कि बाल कांड की इतनी रचना की है कि आधे में तो केवल बाल कांड ही है और आधे में बाकी के 6 कांड हैं। तो पार्वती जी पूछती हैं तो भगवान शंकर उत्तर दे रहे हैं कि तुलसी बाबा इस परंपरा को फॉलो करते हैं कि जहीं विधि रहे राम तहीं विधि रहिए। बाल कांड की चर्चा ऐसी है जिसमें भगवान का जन्म हुआ है। चारों भैया लोग श्री धाम अयोध्या जी में बाल लीलाएं किए हैं, पढ़ने गए हैं,
और बालकांड में ही भगवान का विवाह भी हुआ है चारों भाइयों का। तो बालकांड में सारा का सारा जो वृत्तांत है वो प्रसन्नता का है। बालकांड में भगवान की प्रसन्नता को व्यक्त किया गया है और भगवान प्रसन्न है, इसलिए तुलसीदास भी प्रसन्न है। और कोई भी आदमी जब प्रसन्नता बस कोई कार्य करने बैठता है तो वो कार्य अधिक करता है और उसे समय भी पता नहीं चलता। तुलसी बाबा प्रसन्न हैं इसलिए लिख रहे हैं रामायण जी को, और वो भाव में आकर के समय को ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए बालकांड अधिक से अधिक लिख दिया तुलसीदास जी ने। क्योंकि भगवान प्रसन्न है तो तुलसी बाबा भी प्रसन्न है। उसी प्रसन्नता का फल है कि बालकांड को बाबा ने अधिक से अधिक लिखा। पार्वती जी फिर पुनः प्रश्न करती हैं भगवान शंकर से और कहती हैं कि चलो मान लिया कि बालकांड में तो सब अच्छा अच्छा हुआ, प्रभु प्रसन्न है, इसलिए तुलसी बाबा ने अधिक से अधिक लिखा। फिर बालकांड के बाद में आता है अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड को इतना छोटा क्यों लिख दिया? तो भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्या कांड में भगवान का वनवास हुआ। भगवान भैया लक्ष्मण और माता सीता तीनों लोग वन यात्रा पर निकले। महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। तो ऐसी दुखद घटना को देख करके कि भगवान का भी वनवास हो गया और पिताजी का भी शरीर छूट गया, अयोध्या की प्रजा रो रही है, भैया भरत भी रो रहे हैं राम के वियोग में। ऐसी करुणा क्रंदन स्थिति को देख करके तुलसी बाबा का मन दुख से भर गया। इसलिए तुलसी बाबा लिख तो रहे हैं लेकिन लिखने में मन नहीं लग रहा है, इसलिए अयोध्या कांड को छोटा कर दिया। क्योंकि दुख में कोई भी कार्य करने बैठे आदमी तो वो कार्य होता नहीं सही से, इसलिए अयोध्या कांड छोटा हुआ। कहते हैं अयोध्या कांड में जब अरण्य कांड आया तो अरण्य कांड को छोटा फिर और भी अधिक छोटा कर दिया गया। पार्वती जी ने कहा भगवान अब क्या हो गया? तो भगवान शंकर कहते हैं कि पहला दुख तो था ही भगवान को पिता मरण का, भैया भरत दुखी हैं उस बात का, और भी दुख अधिक बढ़ गया अरण्य कांड में क्योंकि सीता मैया को रावण लंका ले गया। अब भगवान माता सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, 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 हे खगमृग हे
भगवान सीता मैया जी को ढूंढ रहे हैं। भगवान की विरह वेदना और भी अधिक बढ़ गई। गोस्वामी जी ने देखा कि भगवान दुखी हैं, और भगवान जब दुखी हैं तो सेवक कैसे सुखी रह सकता है? भगवान का भक्त कैसे सुखी रह सकता है? भक्त वही है जो भगवान के दुख में भी दुखी हो और सुख में भी सुखी हो। तो तुलसी बाबा के मन में दुख और बढ़ गया। जब और अधिक बढ़ गया तो अरण्य कांड और भी छोटा हो गया। अरण्य कांड के बाद में बारी आई किष्किंधा कांड की। किष्किंधा कांड अरण्य कांड से भी छोटा हो गया। फिर भगवती जी ने प्रश्न किया बाबा शंकर से, बाबा अब किष्किंधा में क्या हुआ? तो कहते हैं भगवान शंकर पार्वती जी से, देवी किष्किंधा कांड में भगवान को कोई मदद करने वाला नहीं मिला, किसी ने हेल्प नहीं की, तो भगवान को अंत में जाकर के वानरों से मित्रता करनी पड़ी। मतलब मनुष्य ने मदद ही न की। भगवान तो जगत की मदद करते हैं, लेकिन भगवान की मदद किसी ने नहीं की। इस बात को देखकर और भी दुख तुलसी बाबा के मन में आया, और भी मन दुखी हुआ कि बारे दुनिया वालों, आपने मेरे राम की मदद नहीं की। तो भगवान की ऐसी स्थिति देख करके मन और दुखी हुआ, तो किष्किंधा कांड और छोटा हो गया। लेकिन जो ही किष्किंधा कांड के आगे आया कांड सुंदर, वैसे ही 2 गुना खुशी बढ़ गई तुलसी बाबा की। क्योंकि किष्किंधा में 30 दोहे हैं और सुंदर कांड में 60, और 30 दूना 60, खुशी दूना हो गई। पार्वती जी ने सोचा ऐसा क्या हुआ, तो भगवान शंकर से पूछा कि बाबा अब क्या हुआ? किष्किंधा कांड से 2 गुना सुंदर कांड हो गया। तो कहा तुलसी बाबा के मन में कुछ प्रसन्नता का भाव आया। क्यों भाव आया? क्योंकि सुंदर कांड में माता सीता जी की सूचना, खबर जो है भगवान को मिली है। श्री हनुमान जी महाराज पुत्र रूप में, सेवक रूप में जानकी मैया से जाकर मिले हैं। अहित करने वाले रावण का भी अहित हुआ है। एक दुष्ट व्यक्ति को सजा भी मिली है, उसकी सोने की लंका श्री हनुमान जी ने राख कर दी, और सीता मैया की सूचना ला करके प्रभु राम को सुनाया। सुंदर कांड सिया सुधि पाई। इस भाव से भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता देख करके तुलसी बाबा भी प्रसन्न हुए। तो लिखने में आनंद आने लगा, तो सुंदरकांड 2 गुना लिख डाला। उसके बाद में लंका कांड, जो सुंदरकांड से भी अधिक है। तो फिर क्यों अधिक लिखा? लंका कांड में तुलसी बाबा ने देखा कि भगवान ने बुराई का अंत कर दिया। रावण वध मंदोदरी शोका, बुराई का अंत हुआ है, अच्छाई की विजय हुई है, और सीता जी प्रभु राम को पुनः प्राप्त हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान भी प्रसन्न है, क्योंकि सीता मैया मिल गई राम जी को। तो तुलसी बाबा ने देखा कि मेरे प्रभु प्रसन्न हैं, तो भगवान की प्रसन्नता को देख के तुलसी बाबा भी प्रसन्न हो गए। और जब तुलसी बाबा प्रसन्न हुए तो लंका कांड को और भी अधिक लिखा सुंदर से। बात आई उत्तर कांड की, तो उत्तर कांड जो है पूरी रामायण का उत्तर ही है। 7 कांडों में उत्तर कांड एक ऐसा कांड है जो पूरी रामायण का उत्तर है। उत्तर तो उत्तर है ही है। तो यहां पर तुलसी बाबा के भाव का दर्शन होता है कि एक भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। भगवान जिस प्रकार से रहते हैं
भगवान को जैसी सुविधा हम देते हैं हम वैसी ही सुविधा का उपभोग करें। जैसे कि भगवान को जो हम पवाते हैं वैसा भी हम भी पावें, और भगवान ने जिस सामर्थ्य योग्य हमको बनाया है वैसी सेवा हम भगवान की करें। भगवान को हम विकल्प ना बनावें, भगवान को हम प्रथम चॉइस बनावें, प्रथम चुनाव बनावे कि प्रथम ही भगवान को चुने। और सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। तुलसी बाबा सबको सीताराम में समझ करके रामायण जी की रचना लिखते हैं अपने गुरु वंदना के साथ। प्रथम चौपाई रामायण की जब लिखना प्रारंभ किया तो तुलसी बाबा ने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया। रामायण जी कहती है कि जो मनुष्य सर्वप्रथम अपने गुरु भगवान का ध्यान करके कोई भी कार्य प्रारंभ करता है वो कार्य सफल होता है। तुलसी बाबा ने सोचा कि मैं इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूं और इतने बड़े कार्य को करने के लिए गुरु की कृपा अनिवार्य है, गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इसलिए वो गुरुदेव जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान की वंदना कर रहे हैं। हम लोग भी जब कोई कार्य करें तो अपने गुरुदेव का ध्यान अवश्य करें। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में प्रथम चौपाई के रूप में, बंद हूँ गुरु पद पदुम परागा, और सुरुचि सुबास सरस भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हुए कार्य को प्रारंभ करते। अब चरणों की वंदना करते तो इस बात को भी हम लोग श्रवण कर लें कि चरण में कहां पर हम लोगों को कौन से स्थान को स्पर्श करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री गुरु पद नख और मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान के जो पद हैं, पद के जो नाखून हैं उंगलियों के अंगूठे के, उन्हें स्पर्श करना चाहिए। जैसे दीवार में भी जहां पर बोर्ड लगा होता है स्विच, वहीं पर हम स्पर्श करते हैं तो लाइट जलती है, पंखा चलता है, कूलर फ्रिज सब चलता है। और जहां स्विच नहीं है वहां अगर हम स्पर्श भी करें तो चाहे जितना प्रेस करें उंगली से, लेकिन कोई प्रभाव नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हम घुटने छूते हैं, कहीं और स्पर्श करते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है, अगर कुछ प्राप्त करना है तो पद के जो नाखून हैं उन्हें स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वहीं से गुरु भगवान की कृपा मिलती है। मनुष्य के आंतरिक जो व्यवहार होते हैं वो पद के जो नाखून हैं उससे ही हमारे अंदर प्रवाहित होते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी महाराज चरण वंदना करते हुए समाज को भी बता रहे हैं कि अगर आप किसी के चरण स्पर्श करें तो पद के नाखून स्पर्श करने चाहिए। श्री गुरु पद नख, नख क्या है? मणि। गुरु भगवान के पद के जो नाखून है उसमें मणि जैसा प्रकाश है, जो किसी भी अज्ञानी जीव को भी गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसका चरित्र मणि की तरीके से प्रकाशित होता है।
तो गुरु वंदना करते हुए गोस्वामी जी महाराज रामायण जी की रचना प्रारंभ करते हैं। हम लोग भी जब कोई कार्य प्रारंभ करें तो गुरुदेव भगवान का नाम लें और गुरु भगवान के बाद भगवान श्री हरि का नाम लें, नारायण का नाम लें और फिर अपने कार्य को प्रारंभ करें। भगवान शंकर और माता सती जी के प्रसंग के संदर्भ में एक चौपाई है कि भगवान शंकर जब समाधि से जागृत होते तो राम राम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। जागने का मतलब है कि जब कोई जग जाता है, दो तरीके का जागना और दो तरीके का सोना भी वर्ण है। एक तो निंद्रा होती है जो हम रात्रि को मानते हैं कि रात्रि में निंद्रा आती है, सभी विश्राम करते, सभी सोते हैं 2, 4, 6, 10 घंटे के लिए। एक तो सोना इस प्रकार का है कि जागते हुए भी मनुष्य सोता है, जो अपने मन से, अपने हृदय से, अपने विचारों से सो जाता है, एक वो भी सोना है। नींद में सो जाना कोई बुरी बात नहीं है, सभी सोते हैं, हम भी सोते हैं, आप भी सोते हैं। नींद में सो जाना बुरी बात नहीं। नींद में सो जाने से मनुष्य फ्रेश हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने संस्कारों से और जो व्यक्ति अपने मन से, हृदय से सो जाता है, विचारों से सो जाता है, उस मनुष्य का नुकसान के सिवाय कभी फायदा हो ही नहीं सकता। और जब कोई जगता है तो वो भगवान को ही सीधे प्राप्त करता है, भगवान को ही प्राप्त करेगा। अगर मोह निशा जिमे सोवन हारा, मोह रूपी रात्रि से अगर कोई जीव जगता है तो सीधे भगवान को ही प्राप्त करता है। मोह से दूर हुआ तो भगवान को ही पाएगा। भगवान शंकर भी जब समाधि से जगे तो भगवान का भजन करने लगे। हम लोग भी जब जागते हैं तो भगवान का भजन करते हैं। कथा सुना है रत्नाकर जी की। रत्नाकर जी वाल्मीकि हुए, ये सभी जानते हैं। और रत्नाकर जी क्या करते थे ये भी सब जानते हैं। रत्नाकर जी का काम था, कोई भी आता था, रास्ते में जंगल में कुल स्थान बना रखा था, उसी स्थान पर रहा करते थे और आने वाले राहगीरों को लूटा करते थे, धन चुराते थे, उनके गहने चुरा लिया करते थे, कई बार लोगों की हत्या भी कर दिया करते थे। बहुत समय तक ऐसा कार्य उन्होंने किया। आप लोग जानते हैं इस कथा को। एक दिन सप्तऋषि आ रहे थे, उन्हें भी रोका। सप्तऋषियों से भी कहा कि जो कुछ लाए हो सो दे दो। तो सप्तऋषियों ने एक जवाब दिया कि जो हमारे पास है, जो हम लाए हैं, वो तुम ले नहीं पाओगे, और अगर तुमने उसे ले लिया तो जो तुम हो वो तुम रह नहीं पाओगे। बात समझने की थी कि जो तुम लूटते हो सो तो है नहीं, और जो हम लाए हैं वो तुम ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप लूटते हैं धन, रुपया पैसा लूटते, वो मेरे पास है नहीं। मेरे पास भगवान का भजन है, सत्संग है, वो तुम ले नहीं पाओगे, क्योंकि ये लेना थोड़ा कठिन है। हर व्यक्ति से भजन कहाँ होता है, सत्संग कहाँ हो पाता है। और सत्संग भी करता है तो सत्संग में कुसंग ज्यादा करता है, ये मानो की प्रवृत्ति है। तो कहा कि तुम जो मेरे पास है वो ले नहीं सकते। मेरे पास है भगवान का सत्संग, भजन, भक्ति, और अगर तुमने ले लिया तो जो तुम हो सो रह नहीं पाओगे। तुम हो चोर, फिर तुम्हारी चोरी छूट जाएगी।
रत्नाकर को ये बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन रत्नाकर ने ये जरूर कहा कि जो लाए हो सो दे करके जाओ। तो पुनः फिर उस बात को बदल करके सप्तऋषियों ने दूसरी बात छेड़ी। कहा कि चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जो हमारे पास है वो तुम ले भी लोगे या लोगों से ले रहे हो, तो इसका करोगे क्या? तो रत्नाकर ने जवाब दिया कि इसे भोगेंगे। तो कहा कौन कौन भोगेगा? का पूरा परिवार भोगेगा, पत्नी भोगेगी, पिताजी भोगेंगे, हम भोगेंगे, बच्चे भोगेंगे, सब भोगेंगे मिलकर। कोई भी वस्तु घर में आती तो सभी उसका लाभ उठाते हैं। तो कहा ठीक है, सब लोग भोग करोगे, लेकिन इस भोग का भोग जब मिलेगा तो कौन कौन भोगेगा? अब चक्कर में फंस गए। तो बोले जो लोग इस लूटी हुई वस्तु का उपभोग करेंगे वही लोग इसके बदले का भोग जो मिलेगा उससे भी भोगेंगे। तो कहा ये तुम्हें कैसे पता, जरा पूछ के आओ। तो रत्नाकर फिर पूछने गए, और जब घर पूछने गए सप्तऋषियों को बांध दिया वृक्ष से। पूछने गए तो परिवार ने मना किया, कहा कि हम संसारी लोग केवल एक दूसरे के धन वैभव कमाई भी भौतिक वस्तु को भोगने के साथी हैं। उसके परिणाम में जो मिलता है कष्ट परेशानी, उसे हम लोग कभी नहीं भोगते, क्योंकि संसार का विधान है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, को नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। सभी अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, ये संसारी विधान है। तो आप जो ये कर रहे हैं, ला रहे हैं, इसे तो हम भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ला रहे हैं इसके बदले में जो भोग भोगना पड़ेगा उसको तो हम लोग नहीं भोग सकते। तो रत्नाकर का मन परिवर्तन हुआ कि जब तुम इसका फल नहीं भोगोगे तो जो वस्तु ला रहा हूं उसे भोगोगे, तो क्या फल हम अकेले भोगेंगे? एक बड़ा सुंदर भजन है, संत जन गाते हैं, मत बांधो गठरिया अपजस की। मनुष्य जीवन भर दूसरों को सुख देने के लिए, परिवार को प्रसन्न रखने के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है। हालांकि परिवार का पालन पोषण करना भी परिवार के मुखिया का धर्म है और कर्म है, लेकिन कौन सा कर्म कहां तक सही है, कौन सा धर्म कहां तक सही, इस बात को समझना भी जरूरी है। अब हम पाप करें, द्वेष कमाएं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रत्नाकर जी ने मन में विचार किया कि मैंने आज तक तो बहुत उत्पात किया, मैंने बहुत लोगों को लूटा और बहुत दोष कमाए, इसमें कोई साझी नहीं। और जब कोई साझी नहीं है तो मैं ये लूट ही क्यों रहा हूं? और जो आज लूटता हूं कल समाप्त भी हो जाता है। तो रत्नाकर फिर जग गए, इसी को जागना शब्द कहा गया है। फिर जगे तो जाकर के सप्तऋषियों के चरणों में गिरे और बोले, महाराज लूट फिर तब भी रहे थे और लूटेंगे अब भी, लेकिन जो तब लूट रहे थे वो अब नहीं लूटेंगे। तो क्या लूटेंगे? संसार में 4 प्रकार की लूट है। कोई राम नाम लूटता है, तो कोई धन धाम लूटता है, तो कोई काम लूटता है, तो कोई राम नाम लूटता है। तो बोले महाराज लूटते पहले भी थे, लूटेंगे अब भी, लेकिन अब वो नहीं लूटेंगे जो पहले लूटते थे। तो अब क्या लूटेंगे? राम नाम की लूट है, लूट सको लो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। अंत में रोना पड़ेगा। बड़ा एक निर्गुण भजन है, बड़ा प्यारा भजन है। आप लोग भी साथ में गाइए और आनंद लीजिए
कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बड़ा सुंदर ये भाव है। भजन आगे चल के पूरा सुनाएंगे, प्रसंग सुन लीजिए पहले, फिर भजन भी सुनाएंगे। कि आदमी अंत समय में भगवान की शरण में ही अपना ध्यान करता है, और उस समय इस बात से सोच सोच के पश्चाताप करता है कि काश पहले भगवान का भजन किया होता। कहते हैं कोई भी आदमी कितना भी बड़ा अभिमानी हो, कितना भी बड़ा अहंकारी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना अपने अंदर गुमान रखने वाला हो, लेकिन अंत समय में गुमान टूटता जरूर है और व्यक्ति का मन भगवान के लिए रोता जरूर है। लेकिन उस समय रोवे उससे पहले उसे अपनी बिगड़ी बनाना चाहिए, और इसी को कहते हैं जागना। भगवान शंकर जब समाधि से जगते हैं तो राम राम बोलते हैं, और ये संसार में भी जब कोई जागता है तो वो राम राम ही बोलता है। आप लोग भी बोलिए, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम की मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे मतवाले राम, अलबेल राम मेरे मतवाले राम, तेरी मर्जी का हमेशा भगवान से यही कहता है, जो हो रहा है भगवान सब आपकी कृपा है। कर ले करा ले जो तेरी रजा है, कर ले करा ले जो तेरी रजा है, कर ले करा ले जो तेरी रजा है, तेरी रजा में जी मुझको मजा है, तेरी रजा में ही मुझको मजा है, तेरी रजा में तो मुझको मजा। अब तो दे दे सजाया इनाम, हो मेरे अलबेल राम, अब तो दे दे सजाया इनाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल
अलबेल राम मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल। तेरी अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। तो भगवान की इच्छा पर ही सब निर्भर करके और भगवान का नाम लेकर के अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम गुरु भगवान के चरणों का ध्यान, द्वितीय श्री हरि नारायण का नाम लेकर के आप जिस भी कार्य को सफल करने के लिए आगे बढ़ेंगे वो कार्य सफल अवश्य होगा। श्री गोस्वामी जी ने गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करके रामायण को लिखना प्रारंभ किया। जो भगवान शंकर बोलते गए वो तुलसी बाबा लिखते चले गए। तुलसी बाबा ने रामायण किसकी इच्छा से लिखा है? भगवान शंकर की इच्छा से। क्योंकि तुलसी बाबा जो लिख रहे थे रामायण जब रचना शुरू किया गोस्वामी जी ने, तो उस समय बोल भाषा में भी संस्कृत का ही उपयोग होता था। तो वो तुलसी बाबा संस्कृत में ही रामायण लिख रहे थे। भगवान की ऐसी लीला कि जितना लिखते थे उतना गायब हो जाता था। जितने पेज लिख करके शाम को रखें तो सुबह वो पेज खाली मिले, रोशनी उड़ जाए, पेज कागज खाली। तो ये क्रम काफी दिन चला। तुलसी बाबा को एक दिन भगवान शिव ने स्वप्न में आकर के बोला कि तुलसी ये तुम कर क्या रहे हो? जो सब लिख रहे हैं वो तुम लिखोगे तो सबके समाज में ही गायब हो जाओगे, कोई तुमको पहचानेगा नहीं। और राम ये चाहते हैं कि तुम्हें संसार पहचाने। देखो भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे संसार पहचानने लगता है। ये भगवान की कृपा का प्रभाव रहता है। भगवान ने कृपा की सबरी जी के ऊपर तो दुनिया सबरी जी को पहचानने लगी। भगवान ने कृपा की जटायु जी के ऊपर, संसार जटायु महाराज को पहचानने लगा। भगवान ने कृपा कर दी केवट पर, संसार केवट को पहचानने लगा। भगवान किसी भी अधम से अधम जीव पर भी कृपा कर दें उसे भी संसार पहचानने लगता है। भगवान शंकर ने तुलसी जी से कहा, तुम्हें राम संसार को पहचानना चाहते हैं कि संसार तुम्हें पहचाने, और आप ये कर क्या रहे हैं? संस्कृत में तो सभी लिख रहे हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं काशी के विद्वान, उनमें तुम गायब हो जाओगे, कोई पहचानेगा नहीं। तो तुलसी बाबा ने कहा कि हम नाम नहीं चाहते हैं। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया भगवान शंकर ने। स्वप्न में बात हुई भगवान शंकर से। शंकर जी ने कहा, जब तुम नहीं चाहते हो तभी तो राम चाहते हैं कि तुम्हारा नाम हो, नहीं तो नाम चाहने वालों का नाम होता कहाँ है? आज भी समाज में देख लीजिए, नाम के लिए बहुत लोग परेशान हैं, नाम होता नहीं है। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगाने से भी नाम नहीं होता है। नाम उसी का होता है जिसका नाम भगवान चाहते हैं कि हो जाए, और भगवान उसी को चाहते हैं कि नाम हो जाए जो अपने नाम को नहीं चाहता कि हो जाए। हनुमान जी महाराज नहीं चाहते थे कि मेरा नाम हो। हनुमान जी महाराज लंका से आए,
लंका जला करके इतना पराक्रम दिखा करके आए। हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि हनुमान बोलो कैसे कैसे लंका जलाई, कैसे क्या किया। भगवान चेक करना चाहते थे कि हनुमान जी के अंदर भी शायद कुछ भाव आया हो कि हमने किया है। तो हनुमान जी महाराज से जब पूछा गया तो हनुमान जी कहते प्रभु हमें कुछ पता ही नहीं कि कैसे हुआ, आपकी कृपा से हुआ, जो हुआ सब आपने किया। इसीलिए तो वो हनुमान है, इसीलिए तो सबसे बड़ा नाम बन गए, क्योंकि जो अपना नाम नहीं चाहता है भगवान उसी का नाम आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा ये बात तुलसीदास जी से कि तुम नहीं चाहते हो कि मेरा नाम हो, इसीलिए तो राम चाहते हैं कि तुम्हारा नाम हो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान चाहते हैं तो फिर हमें भी स्वीकार है, तो हम क्या करें। तो शंकर जी ने कहा तुम वो करो जो लोग नहीं करते। तो कहा क्या करें। कहा लोग तो अपनी विद्वता दिखाने के लिए संस्कृत में बड़े बड़े वाक्य लिखते हैं, और तुम वो लिखो जो लोग गांव में बोलते हैं। पढ़े लिखे जो नहीं है वो भी बोलते हैं, कम पढ़े लिखे हैं वो भी बोलते हैं। तुम वही लिखो, मतलब ग्रामीण अवधि लिखो, अवधि हिंदी। उसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोलता है, रिक्शा चलाने वाला भी बोलता है, बड़ा से बड़ा ऑफिसर भी बोलता है, छोटा मध्यम उच्च सभी बोलते हैं। तो तुम वही लिखो, ताकि जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी पढ़ सके, जो नहीं विद्वान हैं कम पढ़े लिखे वो भी जोड़ जाड़ के पढ़ सके रामायण। तब तुलसी बाबा ने कहा कि हमें तो कोई विवेक नहीं है। शंकर जी ने कहा बस लेखनी लेके बैठो, हम बोलते जाएं तुम लिखते जाओ। तो शंकर जी ने कृपा की, तो शंकर जी ने बोलना शुरू किया, तुलसी बाबा ने लिखना शुरू किया। तभी वर्णन भी किया गया है कि शंकर ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है राम की कहानी। है चारी घाट है चारी घाट जिसमें बकता है चारी ज्ञानी। ये चारी घाट जिसमें बकता है चारी ज्ञानी। चारी घाट जिसमें चारी घाट जिसमें चारी ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखी है राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी शंकर ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। गोस्वामी जी ने भी इस बात का वर्णन किया है रामायण में, संकेत भाव में वर्णन किया कि समाज समझे कि रामायण को लिखा किसने। हमने तो केवल लिपिबद्ध किया है जो बोला गया, लेकिन लिखा किसने। रची महेश निज मानस राखा और पाय सुसमय शिवासन भाका। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर जी की कृपा तुलसी बाबा पर हुई। भगवान शंकर बोलते गए, तुलसी बाबा लिपिबद्ध करते गए, रामायण जी की रचना सफल हुई।
फिर बात आई कि रामायण की परीक्षा होगी तब समाज में कोई भी वस्तु समाज जल्दी स्वीकार भी तो नहीं करता। समाज परखता है, जांचता है, तब स्वीकार करता है। तुलसी बाबा ने रामायण लिखी भगवान शिव की कृपा से, और उस रामायण को भी समाज के विद्वान स्वीकार नहीं करते। तो क्या किया जाए? समय के जो सबसे बड़े विद्वान हैं उनके पास ले के रामायण गोस्वामी जी गए कि आप हमारी रामायण को देख लीजिए। समाज में हम राम कथा इस तरीके से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छे भाव लेकर के जब समाज में कोई आता है तो जल्दी लोग उसे स्वागत भी नहीं करते। यह सदियों से होता चला रहा है। तुलसी बाबा राम कथा लिए घूम रहे हैं, लेकिन कोई जांचने परखने के लिए तैयार नहीं है, और हर व्यक्ति मना कर दे। तो एक काशी के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे उस समय के, सरस्वती जी, तो उनके यहां ले जाकर के पहुंचे रामायण। उसमें काशी के मठ में वो महंत हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो रामायण की परख अब हम लोग क्या परखेंगे। अब भोलेनाथ, तुम कहते हो भोलेनाथ की कृपा से लिखा गया, तो भोलेनाथ परख करके बोले, इसकी गवाही दे दे भोलेनाथ तो मान जाएंगे। तुलसी बाबा ने कहा आप तो भोलेनाथ आप ही जानो। तो काशी विश्वनाथ में सबसे नीचे रामायण को रखा गया। रामायण के ऊपर पुराण रखे गए, शास्त्र रखे गए, वेद रखे गए, सब रखे गए। अब कहा यदि अगर ये रामायण ऊपर आ जाए तो हम समझ लें भगवान शंकर चाहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए। रात भर लोग बाहर ठहरे ताकि कोई अंदर जा भी न सके। सुबह जब गेट खोला गया तो जब गेट खुला तो देखा क्या, रामचरितमानस 18 पुराण नीचे, 4 वेद नीचे, शास्त्र भी नीचे, सबसे ऊपर रामचरितमानस रखा हुआ है। और भगवान शंकर स्वयं अपने सिग्नेचर करके गए, सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके रामायण के ऊपर बाबा गए। अब सबने ये बात देखी तो भगवान शिव की इच्छा को समझ के फिर रामायण का प्रचलन समाज में हुआ। फिर सबको इतना प्रिय लगा बाबा का लेखन, बाबा की भाव भक्ति जिस तरीके से वर्णन हुई है रामायण में राम जी के प्रति, लोगों को बहुत पसंद आई। फिर पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे सब पढ़ना सीख गए, उस सब पढ़ते। कोई कम पढ़ा लिखा होता है उसे भी रामायण के चौपाइयों को पढ़ना आता है। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भी पढ़े लिखे फिर भी रामायण पढ़ लेते हैं। तो ऐसी है अपनी राम कथा। तभी तो हम लोग गाया करते हैं कि जन जन का उद्धार करेगी राम कथा, 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 बेड़ा भव से पार करेगी राम कथा, बेड़ा भव से पार करेगी राम कथा, बेड़ा भव से पार करेगी राम कथा, जन जन का उद्धार करेगी राम कथा, जन जन का उद्धार करेगी राम कथा, बेड़ा भव से पार करेगी राम कथा, बेड़ा भव से पार करेगी राम कथा। संत गाते हैं राम कथा जे श्रवण कराते, राम कथा जो श्रवण कराते, बड़े प्रेम से सुनने आते, बड़े प्रेम से सुनने आते,
भव से पार करेगी राम कथा। उनको भव से पार करेगी राम कथा, उनको भव से पार करेगी राम कथा। जन जन का उद्धार करेगी राम कथा, जन जन का उद्धार करेगी राम कथा, जन जन का उद्धार करेगी राम कथा, जन जन का उद्धार करेगी राम कथा। बेड़ा भव से पार करेगी राम कथा, बेड़ा भव से पार करेगी राम। तो राम कथा जी तो सभी का कल्याण करती। जिस जिसके कान में भी भगवान की कथा का एक मिनट भी, एक शब्द भी, एक वाक्य भी जाता है, कहीं न कहीं वाक्य उस व्यक्ति का फायदा, कल्याण ही करता है। आज संसार उसी कथा को गा रहा है, सुन रहा है, और संसार प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, और सभी का कल्याण हो रहा है। हम लोग भी श्री धाम श्री जगन्नाथपुरी में बैठे भी भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं ये भाग्य होता है, और भाग्य से ही ये वस्तुएं मिलती हैं। कथा, सत्संग, संतों का संग, ये सब भाग्य से मिलता है। दो शब्द हैं, भाग्य और सौभाग्य। भाग्य तो है ही है, लेकिन कथा को भाग्य कम सौभाग्य अधिक बोलें तो सही होगा। भाग्य ये है जो भगवान के कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है, ये भाग्य से मिला है। और ये शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी के पावन चरणों में भगवान की कथा सुनने का जो अवसर मिला है, ये सौभाग्य है। जन्म मिला मानव का ये भाग्य है, ऐसे स्थान पर कथा सुनने का अवसर मिला, ये परम सौभाग्य है। भगवान की जब अतिशय कृपा होती है, अतिशय कृपा राम की होई, पाम दे यही मार्ग सोई। जब भगवान की अतिशय कृपा होती है, तब जाकर के मनुष्य भगवान के सत्संग पथ पे अग्रसर होता है। और मंजिल सभी की एक ही, मंजिल एक ही है, लेकिन फर्क इतना है कि कोई सिंहासन चढ़ जात है, कोई बांधो जात जंजीर। कोई जंजीर में बांध के जाता है और कोई सिंहासन पर बैठ के जाता है, बस इतना अंतर है। सिंहासन पे कौन बैठता है? जो भगवान की कथा में बैठता है, भगवान के सत्संग में बैठता है, वही व्यक्ति सिंहासन पर बैठ करके भगवान के धाम को जाता है। और जो भगवान के सत्संग से, भगवान की कथा से दूर रहता है, उसी के जीवन में संसार की जितनी व्याधियां हैं, जितने भी दिक्कतें परेशानियां हैं, सब आती रहती बारी बारी से। जीवन वही है जो भगवान का नाम लेकर के जिया जाए। बाकी तो सब काट रहे हैं, कहते हैं कि कैसा चल रहा, बोले बस कट रही है, तो बाकी तो काट रहे हैं, लेकिन जी वही रहे हैं जो भगवान का नाम लेके और भगवान के सहारे अपने श्वासों को ले रहे हैं, समय बिता रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी की बड़ी कृपा मानता हूं मैं कि भगवान ऐसी स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा गाने का अवसर मिला, और भगवान ने हम लोगों को अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद से कथा कहने का, सुनने का अवसर प्रदान किया। कथा सुनने वाले भी धन्य होते हैं और कथा कहने वाले भी धन्य हो जाते हैं। धन्य होते नहीं है, धन्य हो जाते हैं कथा कह के।
होने में और हो जाने में बड़ा अंतर है। बात छोटी है लेकिन असर बहुत बड़ा है। लोग यहीं तक समझते हैं कि कथा कहने वाले धन्य हैं, लेकिन धन्य होते हैं नहीं, वो धन्य हो जाते हैं भगवान का गुणगान करके। अब कोई भी इस जगत में भगवान का गुणगान करके धन्य ही होता है, कोई भी हो। गोस्वामी जी महाराज रामायण की रचना किए। रामायण को भी विद्वानों ने खूब जांचा परखा, रामायण का प्रचलन हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है। कहते हैं 4 स्थानों का वर्णन हुआ जो मैं अभी कर चुका हूं पहले। एक कैलाश पर्वत, जहां पर भगवान शंकर कहने वाले हैं, माता पार्वती जी सुनने वाली है। दूसरा स्थान है नीलांचल पर्वत, जहां पर श्री कागभूषुंडी जी कहने वाले हैं और गरुड़ जी सुनने वाले हैं। तीसरा स्थान है प्रयाग, यहां पर श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर संत जागबलिक जी कहने वाले हैं, भरद्वाज जी समेत कई हजार संत सुनने वाले हैं। चौथा स्थान सूकर खेत है, जहां परीक्षित सुनने वाले हैं और श्री सुखदेव जी महाराज कहने वाले हैं। ये 4 घाटों का वर्णन रामायण जी में करते हुए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्थान की जो चर्चा है वो भगवान शिव और माता पार्वती जी के मध्य है। भगवान शिव से माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, कहा प्रभु मैं कुछ पूछना चाहती हूं। तो कहा क्या पूछना चाहती हूं? तो भगवान शंकर जिसे माता भगवती कहती हैं, मैं भगवान की कथा पूछना चाहती हूं, भगवान की चर्चा पूछना चाहती हूं। यहां पर एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में कि पाछिल जन्म कथा चित आई। तो यहां पर एक प्रश्न यह भी बनता है कि पाछिल जन्म कथा चित आई, तो पिछले जन्म की क्या कथा है? तो हम लोग पिछले जन्म की कथा सुन के बस यहीं से जुड़ेंगे। संक्षिप्त में हम लोग पिछली कथा सुनमण कर लें पार्वती जी के जन्म की। कहते हैं कि जब माता पार्वती जी को अपना पिछला जन्म याद आया, और पिछले जन्म में पार्वती जी माता सती जी के रूप में थी। हरिद्वार कनखल में दक्ष जी के यहाँ उनका जन्म हुआ था, भगवान शिव जी की पत्नी सती जी। एक बार भगवान शिव से कथा सुनने के लिए आग्रह करती हैं कि महाराज आपके पास में अमर कथा है और हमें भी सुना दीजिए। भगवान शंकर सहर्ष स्वीकार करते हैं कि ठीक है, हम आपको कथा सुनाएंगे। लेकिन कथा तो बाबा ने सुनाया, लेकिन माता सती ने उस कथा का कोई लाभ नहीं उठा सकी, क्योंकि सुना रहे थे सती जी को, लेकिन सती जी उस कथा को सुन नहीं रही थी। अमरनाथ में अमर कबूतर देते रहे हुकारा, कथा से कोई और लाभ ले गया। सती जी ने पुनः फिर से आग्रह किया कि महाराज एक बार तो गलती हो गई, दोबारा सुना दो। तो भगवान शंकर ने सोचा कि घर वाले की बात तो घर वाले को बहुत कम समझ में आती। जैसे कोई घर का डॉक्टर हो तो घर के लोग जब बीमार होते हैं तो घर वाले डॉक्टर से दवा नहीं लेते, क्योंकि वो घर का है तो विश्वास नहीं होता। कोई भी आचार्य हो घर में हवन का होता है तो वो अपने घर का हवन नहीं कराते, उनके घर में कोई दूसरा आचार्य आता। तो भगवान शंकर ने भी यही विचार किया कि सती जी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कथा, इसीलिए नहीं सुन पा रही है, क्योंकि मैं घर का हूं। चलो बाहर वाले से कथा सुनवा दें, हो सकता उसकी कथा समझ में आ जाए।
तो भगवान शंकर सती जी को लेकर के अगस्त जी के आश्रम गए। वहां पर अगस्त जी ने भगवान शिव माता सती जी का स्वागत किया, बड़े भाव से कथा सुनाया। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर ने कहा महाराज सती जी को कथा सुनाने लाए हैं, सो कथा सुना दीजिए। अच्छा एक बात और भी है कि जब कथा में यजमान भगवान शिव जैसा हो तो कथा सुनाने में किसको मन नहीं लगेगा, और कौन नहीं चाहेगा कथा सुनाना। ये तो वक्ता का भी भाग्य होता है, जो अगर कोई ज्ञानी बैरागी अगर यजमान बैठ के कथा सुने तो कथा कहने वाला भी कथा कह के धन्य हो जाता है। जब कथा सुनने वाले भगवान शिव हो, यजमान बने हो, तो कथा कहने वाले का क्या भाग्य होगा। अगस्त ऋषि बड़े गदगद कि आज यजमान हमारे भगवान शिव बने हैं, आज सती मैया भगवान शिव कथा सुनने आए हैं। बड़े प्रसन्न भाव से कथा कहना प्रारंभ किया। कहते हैं कुछ समय तक, कई दिनों तक भगवान और शिव और माता सती को कथा सुनाया अगस्त जी ने। माता सती जी ने उस कथा को मन से श्रवण नहीं किया। भगवान शंकर कुछ समय तक कथा को श्रवण किए। उसके उपरांत माता सती जी को लेकर के अपने कैलाश लौटे। मध्य मार्ग में शिव जी ने भगवान राम के दर्शन किए। चले जाति शिव सती समेता, जा रहे हैं तो मध्य मार्ग में शंकर जी की दृष्टि पड़ी कि वो सामने राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं। लेकिन मिलने की भावना तो है, लेकिन वो सोचते हैं कि राम जी इस समय कोई विशेष कार्य में है। अपने से बड़ा कोई अगर विशेष कार्य में व्यस्त हो तो उसे बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। भगवान शंकर ने सोचा राम मेरे इष्ट हैं और राम ढूंढ रहे हैं सीता, इस समय मेरा मिलना ठीक नहीं है, उनके कार्य में बाधा पड़ेगी। इसलिए भगवान शिव ने प्रणाम किया और आगे बढ़े। सती जी ने शिव जी को प्रणाम करते हुए देखा तो मन में संदेह बन गया। सती जी ने सोचा कि संसार में सबसे बड़े तो भगवान शिव हैं, शिव जी से बड़ा कोई है नहीं। क्योंकि सभी आप लोग भी गाते हैं, शंकर जगत बंधु जगदीसा, शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकति कृपा निकेता, पुलकति कृपा निकेता, सती सुदशा शंभु कई देखी, सती दशा शंभु ने देखी, पुर उपजा संदेहु विसेखी, पुर उपजा संदेहु विशेषी, पुर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंधु जगदीसा, शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर
जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शिव जी सभी से बड़े हैं, जगत बंधु हैं, जगदीश हैं, जग के ईश। और जब सबसे बड़े भगवान शिव हैं जगत में, तो आखिर भगवान शिव बाल रूप में राम जी हैं और लक्ष्मण जी, तो इन बालकों को प्रणाम क्यों करते हैं? ऐसा संदेह बन गया सती जी को। अच्छा, एक बात और भी है यहां पर समझने की। संदेह उसी व्यक्ति को बनता है जो व्यक्ति ज्ञान से परे होता है। दो बातें हैं, या तो भगवान से प्रेम नहीं है या फिर ज्ञान नहीं है। उसी व्यक्ति को संदेह बनता बार बार, एक बार नहीं बार बार बनता है। संदेह वहां नहीं है, या तो व्यक्ति ज्ञानवान है, जानता है तो संदेह नहीं है, या फिर वो भगत है तो संदेह नहीं है। लेकिन अगर वो ज्ञानी भी नहीं, भगत भी नहीं, तो संदेह होना स्वाभाविक है। सती जी को इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि राम जी ब्रह्म हैं, और राम जी के प्रति प्रेम भी नहीं, इसीलिए उनको बार बार संदेह होता है। सती जी के अंदर संदेह बना कि राम लक्ष्मण हैं, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, इनमें ऐसा क्या विशेष है जो शिव जी इनको प्रणाम करते हैं? तो सती जी ने पूछा भगवान शिव से कि महाराज आप इनको प्रणाम क्यों करते हैं? तो शिव जी अपनी भावाव्यक्ति जो सती जी के सामने व्यक्त करते हैं कि ये मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, इस बात पर भी सती जी को विश्वास नहीं होता है। तो अंत में भगवान शिव कहते हैं कि आप परीक्षा ले लो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा ले सकती हैं। तो परीक्षा लेने के लिए माता सती भगवान राम के पास गईं। यहां पर रामायण जी दर्शन करा रही हैं कि सती जी गईं तो कैसे। कहते हैं सती कीन सीता कर भेसा। सती जी ने सीता जी का भेष बनाया और जाकर के उस मार्ग में खड़ी हो गई जहीं आवत नरभूप। जिधर से भगवान राम आ रहे थे उसी रास्ते में जाकर आगे से खड़ी हो गई। सामने से खड़ी हो गई जाकर, तो लक्ष्मण भी इस बात को समझ गए, राम तो राम है ही है, लेकिन लक्ष्मण जीव हैं। और जीव होते हुए भी लक्ष्मण जी इस बात को समझ गए कि ये सीता जी नहीं है। लक्ष्मण मतलब हम आप जीव हैं, लक्ष्मण जीव हैं, सीता जी शक्ति हैं, राम ब्रह्म हैं। लक्ष्मण जी भी समझ गए। और क्यों समझ गए? देखो आदमी क्या है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कितना ज्ञानी है कितना अज्ञानी है, ये बात उसी समय पता चल जाती जिस समय वो अपना व्यवहार करता है। आदमी के अंदर की साधुता चाहे जितनी छिपावे, लेकिन उसके व्यवहार में दिख ही जाती है। सती जी का जो व्यवहार था, उस व्यवहार से लक्ष्मण समझ गए कि ये मैया सीता नहीं है। और राम जी तो खैर वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सती जी का व्यवहार क्या है। सती जी खड़ी हैं आगे से सीता बन करके, और सीता जी का कार्य क्या है? राम के पीछे रहना। वो कभी राम के आगे नहीं आती है। सीता जी राम के आगे कभी नहीं आती, वो पीछे रहती है। पत्नी जो है वो पति की परछाई है, इसलिए पीछे रहती। और वो सती जी खड़ी हैं आगे से। अब लक्ष्मण भी जान गए इस बात को कि ये माता सीता नहीं हो सकती, क्योंकि माता सीता कभी आगे से नहीं खड़ी होती, और ये खड़ी है आगे से, इसलिए ये कोई और है। इसलिए लक्ष्मण जी ने भी सती जी को प्रणाम नहीं किया। लेकिन राम जी ने शिव जी के संबोधन समेत सती जी को प्रणाम किया।
क्योंकि राम जी शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। इस रिश्ते से जब भगवान राम ने इस बात को स्पष्ट किया कि माता आप यहां क्या कर रही हो, कहां गए शंकर भृषकेतु, तो सती जी को बड़ा दुख हुआ। सती जी ने सोचा ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म ना होते तो जानते कैसे, इसलिए सती जी को बहुत दुख हुआ। सती जी मन ही मन इस पश्चाताप में जल रही हैं कि निज अज्ञान राम पर आना, मैंने अपना अज्ञान जो है भगवान के ऊपर डाल दिया। इस पश्चाताप में सती जी को बड़ा दुख है। खैर वहां से जब सती जी आती हैं शिव जी के पास, जो व्यक्ति एक गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करता वो बार बार गलती करता है, और पहली ही गलती सुधार लो तो आगे की गलती नहीं होगी। और माता सती गलती को सुधारती नहीं है, वो सीधे गलती को छिपा करके अगली गलती करने के लिए तैयार हो जाती हूं। पहली गलती की जो उन्होंने राम की कथा पर विश्वास नहीं किया, उसका सुधार भी नहीं किया। फिर अगली गलती कर दी, अगस्त जी ने कथा कही तब नहीं सुनी, उसका भी सुधार नहीं किया। तीसरी गलती की, राम के दर्शन हो गए तब तो लाभ ले ही लेना चाहिए था, तब भी लाभ नहीं लिया, फिर गलती कर दी। चौथी बार राम जी की परीक्षा ले डाली, अभी भी उन्होंने गलती का सुधार नहीं किया। अब पांचवी गलती करने जा रही, क्या? शंकर जी से झूठ बोलने जा रही हैं। और झूठ क्या बोलती हैं? शंकर जी ने जब पूछा माता सती से, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, तो माता सती ने झूठ बोला कि महाराज कछु न परीक्षा और लीन गोसाई, और कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। और तब शंकर और देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। तो शिव संकल्प अकीन मन माही, और यही तन सती भेंट मोह नाई। सती मैया ने शिव जी से झूठ बोल दिया कि मैंने आपके इष्ट समझ के केवल प्रणाम किया है। शिव जी को विश्वास नहीं हुआ कि सती जी ऐसा भी कर सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि सती जी जब राम पर विश्वास ही नहीं करती तो प्रणाम कैसे करेंगी। प्रणाम आदमी उस व्यक्ति को करता है जिस पर विश्वास करता है, बिना विश्वास के प्रणाम कैसा। इसलिए भगवान शिव को संदेह बना तो उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया तो उन्हें ये पता चला कि सती कीन सीता कर भेसा। सती जी ने सीता मैया का भेष बनाया, और इस बात को जब अवगत हो गया भगवान शिव को, तो शिव जी ने संकल्प लिया कि यही तन सती भेंट मोहे नाही। क्योंकि जो प्रेम पत्नी से होता है वो अलग है, मां से जो प्रेम होता वो अलग है। सती पत्नी है, सीता जी मां समान है, क्योंकि राम जी को इष्ट मानते हैं शिव जी,
तो सीता जी को माता समान समझते हैं, तो बोले सीता माता समान है, सती पत्नी है, पत्नी का प्रेम अलग है, माँ का प्रेम अलग है। पत्नी ही माता का भेष बना ले, फिर मैं उसको पत्नी जैसा प्रेम करूं तो भक्ति भंग होगी, और भक्ति जाएगी तो सर्वस्व जाएगा। सब जाए तो जाने दो, लेकिन भक्ति न जाने दो। भगवान शिव ने सोचा भक्ति की सुरक्षा करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब सती जी से अगर बोलचाल करूंगा तो फिर पत्नी जैसा व्यवहार बनेगा, वो ठीक नहीं है। तो जहां पर कुछ समझ में ना आवे आदमी को वहां मौन हो जाना चाहिए। जहां कुछ समझ में ना आवे तो अंधेरे में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा फिर भी बोलते जाएंगे तो फंसते जाएंगे, जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। इसलिए जहां समझ में ना आवे चुपचाप मौन हो जाओ, सबसे सुरक्षित रास्ता है। समझ में जब जीवन में कहीं पर भी कोई समझ में बात ना आवे सीधे मौन हो जाओ, थोड़ा शांत रहो, कोई ना कोई मार्ग विकल्प जरूर समझ में आएगा, और जरूर आएगा, ये तय आएगा। मौन हो जाना भी एक औषधि है, लेकिन इस औषधि को सभी लोग जीवन में उतारते नहीं हो, ना उतार सकते। विश्वास करना भी जीवन में सबसे कठिन बात है, और मैं तो ये कहता हूं विश्वास करना ही सबसे जीवन में कठिन काम है। और बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं है। कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वासा, और बिनु हरि प्रीत ना भव भय नासा। बिना भगवान के प्रेम के भय नहीं भागता, भव बंधन नहीं कटते, और बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती, चाहे वो भगवान की प्राप्ति की सिद्धि क्यों ना हो। विश्वासम परम फलम, हर कार्य का फल विश्वास के ऊपर ही निर्भर है। तो विश्वास करना कठिन है, लेकिन ये सत्य है। समझ में कुछ ना आवे तो मौन हो जाओ। भगवान शिव ने समाधि ले ली, यही तन सती भेंट मैं नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। सती जी ने बार बार पूछा महाराज कौन सा संकल्प लिया है आपने? शिव जी ने एक बार भी नहीं बताया कि मैंने क्या संकल्प लिया, बताया ही नहीं। समाधि ले लिए। कहते हैं बीत्यो संबत सहस 87 शंभु समाधि तजीय अविनाशी। 87,000 वर्षों तक समाधि लिया भगवान शिव ने, और इतने वर्षों के बाद जब बाबा की समाधि टूटी तो राम राम शिव बोलन लागे। राम शिव बोलन लागे। जान्यो सती जगत पति जागे। जान्यो सती जगत पति जागे। राम राम शिव बोलन लागे। जान्यो सती जगत पति जागे। कहन लगे वो हरि कथा रसाला। कहन लगे वो हरि कथा रसाला। बछ देश भय तेहि काला। देश भय तेहि काला। भगवान शिव जब समाधि टूटी तो शंकर सन्मुख आसन दीना। सती मैया को सन्मुख आसन दिया और शंकर जी कथा कहना प्रारंभ किए। आदमी के अंदर जब भाव होता तो भाव में भगवान का नाम निकलता ही है।
शिव जी बोलने लगे, सती जी कुछ क्षण सुनी, फिर उसके बाद में उसी समय सती बिलो के व्योम विमाना, चले जात सुंदर शुभ नाना। सती जी कथा सुन ही रही थी, उतनी देर में देवता लोग अपने अपने विमान लेकर के निकले। कहां से? जहां भगवान शिव कथा सुना रहे। कहां जा रहे हैं देवता? देवता जा रहे हैं कनखल हरिद्वार। वहां दक्ष जी यज्ञ कर रहे हैं, देवताओं को आमंत्रित किए हैं और शिव जी को बुलाया नहीं। देवता लोग भगवान शिव को चिढ़ाने के लिए, देवता भी कोई कम थोड़े ना है, देवता भी शिव जी को चिढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि देवता जानते थे शिव जी को बुलाया नहीं गया तो वो चाहते तो कहीं और से निकल जाते। क्या जरूरी था वहीं से निकलते जहां शिव जी बैठे? और से निकल जाते, लेकिन नहीं, वो बार बार वहीं से निकले जहां पर भगवान शिव सती जी को कथा सुना रहे। भगवान शिव समझ गए कि लगता है कि ये लड़ाई लगवा करके ही मानेंगे, क्योंकि शिव जी तो सब जानते हैं कि ये बार बार निकलेंगे तो सती जी कुछ बोलेंगी। और तब तलक सती जी बोल पड़ी, महाराज कथा बंद करो, ये बताओ ये विमान कहां जा रहे हैं? ये विमान कहां जा रहे हैं महाराज? इन विमानों के विषय में बताओ। शिव जी को बताना पड़ा, ये आपके पिताजी कनखल में यज्ञ करवा रहे हैं, उसी में देवता आमंत्रित हैं, वहीं जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा, महाराज फिर आप बैठे क्या कर रहे हो, उठो चलो। तो शिव जी ने कहा, देवी बुलाया गया नहीं है, जाना ठीक नहीं है। संसारी रिश्तों में अगर बुलाया ना जाए तो बिना बुलाए बिल्कुल मत जाओ, और जाओगे तो अपमान होगा। अच्छा, कुछ लोग अगर अनुभव की बात बोले भी तो कुछ अज्ञानी ऐसे होते जो मानते नहीं, ये भी समस्या कि अगर कुछ लोग अनुभव की बात बताते भी हैं दूसरे को तो अज्ञानी मानते नहीं। शिव जी ने बताया, सती जी ने माना नहीं, बोली नहीं महाराज जाऊंगी तो जरूर। शिव जी ने कहा नहीं मानती तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। सती जी ने कहा आखिर आप क्यों नहीं जाएंगे? तो शिव जी ने फिर बताया। देख के रामायण जी कहती हैं, कोई भी आदमी ससुराल में जाए और अगर ससुराल में कुछ अनबन बन जाए तो वो बात आकर के घर में पत्नी को नहीं बताना चाहिए। उसका मन व्यर्थ में क्यों दुखी करे? इसलिए शिव जी से और दक्ष जी से बनती नहीं है। ये बात आज तक शिव जी ने सती जी को नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी हमें पसंद नहीं करते। लेकिन आज जब सती बार बार पूछने लगी तो मजबूरी में भगवान शिव को बताना पड़ा कि आपके पिताजी हमसे बैर मानते हैं। ब्रह्म सभा में एक बार दक्ष जी पधारे, दक्ष जी प्रजापति, देवता खड़े हो गए उनके स्वागत में। शिव जी तो राम नाम में ध्यान में रहते हैं, वो बेचारे ध्यान में ही बैठे थे, जान ही नहीं पाए। कब दक्ष जी आए, दक्ष जी को लगा शिव जी हमारा अपमान किए हैं, उठे नहीं हमारे स्वागत में, इसलिए दक्ष जी ने बैर मान लिया। तो कहा यही बैर है, बैर का भी कोई लंबा मामला नहीं है, लेकिन हमके पिताजी मानते हैं इसीलिए हमें आमंत्रित नहीं किया। लेकिन इन बातों का कोई प्रभाव सती जी पर नहीं हुआ। सती जी जाने को ही तैयार है। कुछ गणों के साथ भगवान शिव ने सती जी को भेजा। सती जी जाती हैं और जाकर के यज्ञ भाग में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शिव जी का अपमान हो रहा है। शिव जी को पूजा नहीं जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनका स्थान ही नहीं है। और बिना शिव जी के स्थान के यज्ञ कैसा? वो यज्ञ ही नहीं होता जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती। वो यज्ञ भी जागा कहा जाता है। इसीलिए लिखा है सती जाए देखो तब जागा और कतहु न देख शंभु कर भागा। इसीलिए यज्ञ नहीं लिखा गया। सती जी ने सोचा कि मैंने शिव जी का बड़ा अनादर किया है, पत्नी का धर्म है, पति का न अपमान करे, न देखे, न सुने।
एक आदर्श नारी पति भगवान होता नहीं है, लेकिन एक आदर्श नारी पति में ही भगवान के दर्शन कर लेती है, शास्त्र कहते हैं। पति भगवान नहीं है, लेकिन एक आदर्श सती नारी अपने पति में ही भगवान के दर्शन कर लेती, ये शास्त्र कहते हैं। माता अनुसुईया ने अत्रि जी में ही सब कुछ पाया। उन्होंने केवल पति सेवा की और ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। सती जी के मन में बड़ा प्रायश्चित हुआ। सती जी ने सोचा ये शरीर नहीं ठीक है, इस शरीर से भगवान के प्रति छल ही हुआ है, इस शरीर को ही मिटा देती हूं। इसलिए सती जी ने अग्नि को आवाहित किया, अपने शरीर को भस्म कर दिया। लेकिन मरते समय उन्होंने फिर से पुनः राम की शरण ली, जिन राम को जीवन भर सती जी ने स्वीकार नहीं किया, उनको भजन में रूप में नहीं अपनाया कि हम शिव भगवान माने, हमेशा दशरथ जी के पुत्र ही मानती रहीं। और वही राम जी की शरण में अंत में सती जी गईं। सती मरति हरि, हरि माने राम जी, हरि सन बरु मांगा। और क्या मांगा? जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। तही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसलिए अगले जन्म में जाकर के वही पार्वती जी बनती हैं और पार्वती जी के रूप में सती जी का जन्म हुआ। कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे।